हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है कैपिस्टर, जो कि विंडो एसी या स्प्लिट एसी में कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए हम एक कैपिस्टर का यूज करते हैं जिसका नाम है कंबाइंड कैपिस्टर। इस कंबाइंड कैपिस्टर में 3 टाइप की पिन लगी हुई होती हैं, जिसमें एक तरफ होगी 4 पिन का, 1 2 3 4, एक में 2 पिन है और एक में 3 पिन है। तो इसमें एक 4 पिन वाले को हम बोलते हैं कॉमन। 4 पिन वाले पिन होगी उसको हम कॉमन बोलेंगे, और जो 2 पिन का है वो फैन बोलेंगे, और जो 3 पिन का है उसे हम हार्म बोलते हैं। एक ये आइडेंटिटी होती है, एक पहचान होती है कि अगर 3 पिन है, अगर मान लो कैपिस्टर के ऊपर से ये नाम मिट चुके हैं, तो हमको एक आइडेंटिटी करना है, पहचान करना है कि 3 पिन वाले पिन पर कौन सी सप्लाई जाएगी, 4 पिन पर कौन सी जाएगी और फैन पर कौन सी जाएगी। तो जो 4 पिन का होगा उसको हम कॉमन बोलेंगे, ठीक है, और 2 पिन का है उसको फैन बोलेंगे, और जो 3 पिन का है उसको हार्म बोलते हैं। 4 पिन का मतलब है कि इसमें एक ही सप्लाई जाएगी। 2 पिन का मतलब है इसमें भी एक ही जाएगी, लेकिन जो दोनों पिन है एक ही है। 3 पिन है इसमें भी सप्लाई एक ही जाएगी, लेकिन पिन एक ही है। अब इसके आगे की हम बात करें, ये लिखा हुआ है 45/5 MFD। तो 45 यानी कि कंबाइंड कैपिस्टर है, इससे हम फैन और कंप्रेसर दोनों चला सकते हैं, ठीक है। तो 45 किसका हो गया, ज्यादा नंबर का जो कैपिस्टर होगा वो हमारा फैन का होगा, वो सॉरी कंप्रेसर यानी कि 45 का। ये कंप्रेसर हो गया, 5 MFD हमारा फैन का हो गया जिसको फैन को चलाएंगे। ±6% ये इसका टॉलरेंस रहता है, इसको टॉलरेंस बोलते हैं कि हम प्लस में 6 इतना जा सकता है अप, और -6 में इतना डाउन हो सकता है। ये टॉलरेंस बोलते हैं। तो ये रेटिंग हो गई, 45 किसका हो गया कंप्रेसर का, 5 किसका हो गया फैन का। MFD ये μF लिखा हुआ है यानी कि माइक्रोफेरेड, ये इसकी कैपिस्टर की यूनिट होती है माइक्रोफेरेड। उसके बाद ये वोल्टेज है, यानी कि इससे हम 440 वोल्टेज ले सकते हैं, यानी कि एक जैसे कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए टॉर्क देना पड़ता है, तो वो हाई वोल्टेज कितना जा सकता है 440 वोल्टेज। तो ये मिनिमम इतना वोल्टेज हम इससे ले सकते हैं। ये हमारा कैपिस्टर का काम है ये, ठीक है। अब इसकी हमें सप्लाई करना है, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा कि कैपिस्टर की फैन और कंप्रेसर को कैसे स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।